नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग का पहला जो अंग है महासभा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि महासभा के क्या कार्य हैं दोस्तों, और महासभा किस प्रकार से महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ध्यान से सुनेगा, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों महासभा जो है यह एक लोकतांत्रिक संस्था है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। अगर राज्यों की बात की जाए दोस्तों, राज्यों का जो संबंध है देश से है, और सभी देशों का इसमें क्या समान प्रतिनिधित्व क्या है होता है। तो महासभा क्या यह एक लोकतांत्रिक संस्था है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों का क्या समान प्रतिनिधित्व होता है। महासभा में कई प्रकार की क्या समितियां हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से यह कार्य करती है। तो महासभा जो है दोस्तों, इसमें कई समितियां हैं और समितियों के माध्यम से क्या कार्य करती है। अगर समितियों की बात की जाए तो पहली समिति है राजनीतिक समिति है, दूसरी समिति है सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक समिति है, तीसरी समिति है वित्तीय और प्रशासनिक समिति है, और चौथी समिति है निशस्त्रीकरण की समिति है। तो इस प्रकार से दोस्तों महासभा में इस प्रकार से 4 समितियों का वर्णन किया गया है, और इस प्रकार से ये समितियाँ क्या कार्य करती है। राजनीति समिति है तो किस प्रकार से क्या राजनीति जो क्षेत्र होता है उसमें जो राजनीति के जो लोग होते हैं किस प्रकार से संतुलन बनाए रखना है समाज में, विश्व में किस प्रकार से क्या है जो विभिन्न देशों के जो राजनीतिक लीडर होते हैं किस प्रकार से अपने पॉइंट्स रखते हैं, अपने अपने जो देश को है किस प्रकार से वो प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से क्या है इसमें देखा जाता है। और सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक समिति, इसमें जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक समिति के जो सदस्य होते हैं इस प्रकार से इसका ध्यान रखते हैं कि समाज जो विश्व है इसमें किस प्रकार से जो सामाजिक है सामाजिक असंतुलन ना रहे, और समाज में क्या है विश्व में सामाजिक जो संतुलन बना रहे, आर्थिक जो संतुलन है किस प्रकार से बिगड़े ना वो बना रहे, और सांस्कृतिक जो संतुलन है किस प्रकार से क्या वो बना रहे, ताकि क्या संस्कृति का क्या आदान प्रदान विश्व में होता रहे। इस प्रकार से क्या है लोग कार्य करते हैं। वित्तीय और प्रशासनिक समिति, वित्तीय और प्रशासनिक समिति इस प्रकार से होती है दोस्तों महासभा में। और वित्तीय ये लोग क्या है वित्तीय जो संकट है इस प्रकार से विश्व में यदि किसी देश पे वित्तीय संकट आता है तो ये प्रयास करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रयास करेगा कि उस देश को क्या है वित्तीय संकट से उबारना है। तो इसके पास क्या है जो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है इसके पास जो विभिन्न देश हैं वो अपना क्या है जो फंड होता है जमा करते हैं। और प्रशासनिक समिति इस प्रकार से इसमें कार्य करती है दोस्तों। अगर चौथी है निशस्त्रीकरण समिति, यानी जो निशस्त्रीकरण की यदि बात की जाए दोस्तों तो इसमें महासभा में जो निशस्त्रीकरण समिति का जो उल्लेख है इसका जो कार्य होता है दोस्तों विश्व में क्या है मतलब शस्त्र को बढ़ावा नहीं देना है। इसका एक ही जो उद्देश्य होता है क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है इसका एक उद्देश्य है कि क्या है विश्व में हमें शस्त्र को क्या है बढ़ावा नहीं देना है और निशस्त्रीकरण करना है समाज को। यानी जो आज की आधुनिक जो दुनिया है अनेक प्रकार के जो हथियार बन रहे हैं दोस्तों, बड़ी नई नई टेक्नोलॉजी आई है और कोई भी देश क्या है किसी पे भी अटैक कर सकता है इन हथियारों के माध्यम से। इसलिए क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि हथियारों का क्या उत्पादन ना किया जाए, और इस प्रकार से जो परमाणु बम वगैरह जो परीक्षण करते हैं उन पर भी क्या प्रतिबंध लगाया गया है। महासभा की बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह में होती है। अगर महासभा की बैठक की जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों महासभा, अगर इसकी बैठक की बात की जाए तो इसकी बैठक जो होती है प्रतिवर्ष सितंबर माह में होती है। इसी बैठक में विभिन्न अध्यक्ष और कई उपाध्यक्षों का निर्वाचन होता है। यानी सितंबर माह में जो बैठक होती है इसी बैठक में क्या होता है विभिन्न अध्यक्ष और कई उपाध्यक्षों का क्या होता है निर्वाचन होता है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 18 के अनुसार क्या होता है कि महासभा में प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होता है। महासभा में किसी एक देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे, परंतु सभी देशों को एक मत प्राप्त होगा। यानी अनुच्छेद 18 कहता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अनुच्छेद 18 है वो कहता है कि महासभा में प्रत्येक सदस्य को क्या है एक मत प्राप्त होगा, और महासभा में किसी एक देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। यानी महासभा में क्या होगा किसी एक देश के 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होंगे, परंतु सभी देशों को क्या एक मत प्राप्त होगा। अगर 5 प्रतिनिधि है तो लेकिन क्या मत सिर्फ एक प्राप्त होगा। अगर महासभा के कार्यों की बात की जाए तो इस प्रकार से है दोस्तों महासभा के कार्य। अनुच्छेद 10 से 17 के बीच महासभा की शक्तियों का वर्णन है। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि जो सभा की शक्तियों का जो वर्णन है किस आर्टिकल के अंतर्गत है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अनुच्छेद है
किस अनुच्छेद के अंतर्गत महासभा के कार्यों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 10 से 17 तक क्या है, इसका वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य अपना निर्धारित अंशदान न चुकाए तो उसे महासभा में मतदान से वंचित किया जा सकता है। यानी जो देश है दोस्तों, जो क्या है अपना अंशदान देते हैं या जो फंड जमा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, यदि वो क्या है उनको अगर वो ना चुकाएं, जो निर्धारित उनका अंशदान होता है कि आपने इतना देना है प्रत्येक वर्ष, तो यदि वो नहीं चुकाता है तो क्या फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उस देश को क्या मतदान से वंचित कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया गया है कि यदि कोई देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश है, यदि वह अपना जो निर्धारित अंश है यदि वो संयुक्त राष्ट्र को नहीं दे पाता है, तो संयुक्त राष्ट्र किस आर्टिकल के तहत उसको क्या है मतदान से वंचित कर सकता है? तो अनुच्छेद क्या है 19 है दोस्तों। अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग क्या है वो उसको क्या है अंशदान मतदान करने से क्या वंचित कर सकता है, यानी वह देश के मतदान से क्या वंचित रह सकता है। तो ये अनुच्छेद 19 में दोस्तों यह वर्णन है। आगे इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों इसमें महासभा के जो महत्वपूर्ण निर्णय उस समय उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से लिए जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। यानी महासभा के कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं दोस्तों, उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया कि जो महासभा के जो निर्णय होते हैं किस प्रकार से लिए जाते हैं, तो उपस्थित एवं जो उपस्थित देशों के जो सदस्य होंगे एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से क्या है लिए जाएंगे। अब इसमें क्या निम्नलिखित विषय शामिल हैं दोस्तों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की सिफारिश। यदि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय में मतलब विश्व में यदि शांति बनाए रखना है और सुरक्षा बनाए रखने की यदि सिफारिश करनी है, तो उसमें क्या है उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत क्या है इसमें होने जरूरी है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन है, इसके लिए भी 2/3 बहुमत होना बहुत जरूरी है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन के लिए भी 2/3 बहुमत होना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों का यदि प्रवेश है तो इसके लिए भी क्या है 2/3 बहुमत की अनुमति होनी बहुत जरूरी है। सदस्यों का निष्कासन करना है तो इसके लिए भी क्या है 2/3 बहुमत होना बहुत जरूरी। तो ये विषय है दोस्तों जिसके अंतर्गत क्या है 2/3 बहुमत का होना बहुत जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना है, या सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करना है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों का प्रवेश करना है, या फिर सदस्यों का निष्कासन करना है। तो क्या इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं इनमें क्या 2/3 बहुमत का होना बहुत जरूरी है। महासभा केवल परामर्शदात्री प्रस्ताव ही प्रस्तुत करती है। अगर महासभा की बात की जाए तो उसमें केवल क्या परामर्शदात्री प्रस्ताव ही प्रस्तुत करती है। महासभा द्वारा विश्व के विभिन्न राज्यों के लिए सलाहकारी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, इसलिए महासभा के द्वारा दुनिया के राज्यों के लिए विधि का निर्माण नहीं किया जाता है। यानी दोस्तों महासभा के द्वारा क्या होता है विधि का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि क्या है सलाहकारी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। सलाह देता है दूसरे देशों को, अगर कोई देश गलत करता है तो क्या है सलाह देते कि आप इस तरह से ना करें, और उस पर कुछ क्या है प्रतिबंध लगा देगा, या ना कि उसके लिए क्या विधि का निर्माण करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, यानी जो महासभा के कार्य हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बजट पारित करना है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पारित करता है, तो महासभा करता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन सामान्य बहुमत से होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीशों का जो निर्वाचन होगा सामान्य बहुमत से होगा, ये भी महासभा के कार्य में शामिल है। वर्ष 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं कि वर्ष 1953 में क्या है भारत की जो विजय लक्ष्मी पंडित थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। यदि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि 1953 में भारत की थी, वो क्या है उसमें बनी थी अध्यक्षा बनी थी। तो भारत की पहली महिला, और अगर महिलाओं में पहली महिला है दोस्तों भारत की विजय लक्ष्मी पंडित, और यदि विश्व की बात की जाए तो क्या है पहली महिला अध्यक्ष थी, 1953 में बनी थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। और महासभा ने वर्ष 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का पर क्या है कन्वेंशन अंगीकृत किया है। महासभा ने वर्ष 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर क्या कन्वेंशन अंगीकृत किया है। अगर महासभा की जो समितियां हैं पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं दोस्तों इसके बारे में, और फिर से दोबारा से इसमें चर्चा करूंगा जो समितियां हैं उसकी किस प्रकार से कार्य करती है। निःशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, आर्थिक एवं वित्तीय है। अगर कभी पूछ लिया गया आपसे कि निम्नलिखित में से महासभा की समिति में नहीं आता है, या वह कौन सा है जो महासभा की समिति में सम्मिलित नहीं है, तो आपको अगर ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप क्या है उसे आसानी से कर सकते हैं। तो महासभा की समितियों में आपकी निःशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा
सुरक्षा आता है, समिति है। दूसरा है आर्थिक एवं वित्तीय है। तीसरा सामाजिक एवं मानवीय सांस्कृतिक है। चौथा है राजनीति एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता है। पांचवा है प्रशासनिक एवं आय व्यय संबंधी है। छठा है कानूनी समिति। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, तो उस महासभा ने क्या शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया था। इसके अंतर्गत महासभा ने पहली बार विश्व में शांति स्थापना के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि सुरक्षा परिषद में क्या स्थायी शक्तियों के बीटों के कारण शांति स्थापना में समस्या उत्पन्न हुई थी। वर्ष 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया था। अगर शांति के लिए एकता प्रस्ताव की बात की जाए तो वर्ष 1950 में क्या कोरिया संकट जब उत्पन्न हुआ था दोस्तों, कोरिया संकट जब उत्पन्न हुआ था तब क्या उस दौरान क्या महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों महासभा के कुछ कार्य थे, और एक बार दोबारा से इसमें रिवाइज कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। अगर महासभा की बात की जाए तो इसमें क्या सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो दोस्तों महासभा को क्या है, विश्व की क्या है, लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। यानी प्रत्येक देश क्या इसमें 5 जो है प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन वोट क्या एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति हो गया, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से क्या दोस्तों बजट यदि पारित करना है, बजट में यदि निर्णय लेना है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। महासभा का जो नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। महासभा का नियमित सत्र जो दोस्तों हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष या 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। तो इस प्रकार से तो महासभा की 7 मुख्य समितियां हैं। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का क्या चुनाव करती है। दोस्तों मैंने समितियों के नाम आपको पहले बता दिए गए हैं। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। नियमित सत्र के जो अलावा क्या है, महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर क्या विशेष सत्र भी आयोजित किए जा सकते हैं। यह आपने संविधान में भी पढ़ा है दोस्तों, किस प्रकार से विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। यदि दोस्तों सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, जैसे नए देशों को सदस्य देना है, महासचिव की नियुक्ति करना है, राष्ट्रसंघ का जो बजट पारित करना है, महासभा के क्या है कार्य हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये महासभा के बारे में था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है और इसको लघु संसद भी कहा जाता है दोस्तों, विश्व की लघु संसद। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया आपसे कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो महासभा को कहा जाता है। तो महासभा में समितियों की संख्या कितनी है, 7 है। उनके नाम दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। और महासभा यदि फैसला लेता है, निर्णय करता है, 2/3 बहुमत का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से कार्यों में जो शामिल है महासभा के, महासचिव की नियुक्ति है, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना है और नए देशों को सदस्यता दिलाना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, जैसे क्या है सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या नियुक्ति भी क्या इसके कार्यों में शामिल है दोस्तों। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था यह, और आप सभी से निवेदन है, यदि आप अंत तक वीडियो को देखते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यदि दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो आपका रिस्पॉन्स ही मुझे अन्य वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा दोस्तों। और यदि आप शेयर करते हैं तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और इस प्रकार से वीडियो बनाने की, और प्रेरणा जागृत होगी दोस्तों मेरे अंदर। यदि आप क्या है इस प्रकार से वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका जो रिस्पॉन्स ही दोस्तों मुझे क्या है और वीडियो बनाने के लिए क्या प्रेरित करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों आपका। और अगली जो वीडियो मेरी होगी दोस्तों, उसमें मैं जो अन्य अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य अंग हैं, जैसे सुरक्षा परिषद हो गया और आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, प्रन्यास परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया दोस्तों, और इन पे क्या है मैं अन्य अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। और पूरी एक साथ ना बना के क्या है अलग अलग पार्ट में दोस्तों मैं वीडियो को बनाऊंगा, ताकि क्या है आगे यदि आप लोग वीडियो को देखते हैं तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा है और आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगी वीडियो। और इस प्रकार से आप ज़रूर देखिएगा अंत तक। धन्यवाद आप सभी का।